मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ कानून के बनने के बाद उम्मीद पोर्टल शुरू किया गया था और तमाम मुतवल्लियान और वक्फ जायदादों के निगरानकारों को वक्फ इमलाक को रजिस्टर करने के लिए 6 माह का वक्त दिया गया था। लेकिन आज आखिरी दिन है, अभी भी लाखों जायदादें रजिस्टर नहीं की गईं। किरण रिजिजू ने बताया कि उम्मीद पोर्टल पर अब तक तकरीबन 1,51,000 जायदादें रजिस्टर हुई हैं। कर्नाटक से सबसे ज्यादा 5,800 जायदादों का यहां पर उनका कहना था कि रजिस्ट्रेशन हुआ है। पंजाब और कश्मीर में अच्छा काम हुआ है, लेकिन बाज बड़ी रियासतों से रद्द-ए-अमल अच्छा नहीं रहा। किरण रिजिजू ने बताया कि अभी भी लाखों जायदादों के इंदराज में मुश्किलात की शिकायतें मौसूल हुई हैं। कई सियासी और दूसरी तंजीमों ने तारीख में तोसी की दरख्वास्त की थी। मरकजी वजीर ने बताया कि वो तमाम मुतवल्लियान को यकीन दिलाते हैं कि अगले 3 माह तक हम उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों पर ना तो कोई जुर्माना आयद करेंगे और ना ही कोई कार्रवाई करेंगे। अगर कोई किसी वजह से रजिस्ट्रेशन करवाने से कासिर हैं तो वो ट्राइब्यूनल से रुजू हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत में तोसी नहीं की है, लेकिन ट्राइब्यूनल को इसमें तोसी का इख्तियार है। मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। जो हमारा उम्मीद पोर्टल में कोशिश किया है अपलोड करने का, किसी कारण से नहीं हो पाया, हम उनके लिए 3 महीने तक कोई जुर्माना, कोई पेनल्टी, कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबका हम मदद करें, सबका हम फैसिलिटेट करना चाहिए। हमने पहले से भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार किसी को भी अगर तकलीफ़ होता है तो मदद देने के लिए हम तैयार है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कानून से बंधे हुए हैं। वक्फ संशोधन कानून पार्लियामेंट ने पारित किया है, तो ये हम सबको मानना है, इसलिए कानून में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसका जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि 3 महीने तक अगर आप आज तक भी और इस बीच में भी वक्फ पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन करके किसी कारण से डिले हो रहा है, तो हम उसके लिए छूट देंगे, उसके लिए हम मदद करेंगे और हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे।